चंद्र ग्रहण के बाद अब बारी है साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो कि 21 सितंबर को लगने जा रहा है। और खास बात यह है कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत में भी चंद्र ग्रहण लगा था और वहीं अब पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से होने जा रहा है और इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का संयोग बनेगा। साथ ही आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा ये सूर्य ग्रहण कन्या और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। और इस बार जब साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी, लेकिन सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में, यानी कि शारदीय नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साय में प्रारंभ होने वाली है। सवाल ये है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को कितने बजे लगेगा? क्या हमारे देश भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा और क्या यहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा? और अगर सूतक काल मान्य होगा तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में क्या क्या करना है और गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं पड़ती है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर आंशिक रूप से किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं तब सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देता है। और वैदिक दृष्टि से ये घटना राहु केतु की छाया मानी जाती है, जो सूर्य पर असर डालकर मानव जीवन और विश्व घटनाओं में परिवर्तन का कारण बनती हैं। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो ये एक वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है जो कि साल में घटित होती रहती है। साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा और इसका सूतक काल मान्य होगा? तो क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन रात 10:59 से लग रहा है, यानी कि जिस समय ग्रहण लगेगा हमारे देश में उस समय रात हो रही होगी, सूर्य देवता अस्त हो चुके होंगे और विदेशों में उस समय दिन का समय रहेगा। तो ये ग्रहण पहली बात तो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। अगर बात करें सूर्य ग्रहण के सूतक काल की तो ये जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ पर भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और सूतक काल ग्रहण समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। तो पहली बात तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और पूरे देश में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, यानी हमारे देश के किसी भी हिस्से में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। ये ग्रहण केवल विदेशों में ही दिखाई देगा और विदेशों में भी केवल कुछ ही जगह पर ये दिखाई देने वाला है। तो जहाँ जहाँ दिखाई देगा, जिन जिन देशों में या जिन हिस्सों में दिखाई देगा, केवल वहीं पर सूतक संबंधी या ग्रहण संबंधी जो भी नियम है वो माने जाएंगे। क्योंकि जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है, पितृपक्ष का समापन इस दिन हो रहा होगा। और ऐसे में हमारे देश में क्योंकि जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो किसी भी धार्मिक पूजा पाठ वाले कामों पर ग्रहण संबंधी कोई भी नियमों का पालन लागू नहीं होगा। तो चाहे आप पितरों की विदाई हो, श्राद्ध हो, तर्पण हो, पितृ संबंधी कार्य हो, आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगले दिन शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन होगा जब ग्रहण समाप्त होगा, तो उस दिन भी इस ग्रहण का कोई भी नियम आपको नहीं पालन करना होगा। हालांकि हमारे धर्म में ये माना जाता है कि ग्रहण अगर दिखाई नहीं देता है तो ग्रहण की शुद्धि संबंधी कार्य अवश्य करने चाहिए। सूतक काल का पालन करें या ना करें, ग्रहण की कुल अवधि में या ग्रहण समाप्ति के बाद अगर कुछ बातों का ध्यान ऐसी महिलाएं रखती हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो उन पर हो सकता है कि ग्रहण का थोड़ा बहुत विपरीत प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ जाए। उससे बचने के लिए ही आपको स्नान करने की सलाह दी जाती है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए पहले स्नान करें, हो सके तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान करें और उसके बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पण करें। 1 लोटा जल अपने पितरों को अर्पण करें और मंदिर में पूजा पाठ से पहले शुद्धि कर लें, प्रतिमा को स्नान करा लें, फिर पूजा करें और अपने होने वाले शिशु के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ेगा।
तो इस बार सूतक संबंधी नियमों का पालन हमारे देश में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें नहीं करना है। ग्रहण के दौरान आप सो सकती हैं, खा पी सकती हैं। हालांकि बड़े बुजुर्गों द्वारा ये परंपरा बनाई गई है या सदियों से इस बात को मान्यता मिली हुई है कि जब ग्रहण लगता है, चाहे वो विदेशों में हो या हमारे देश में हो, दिखाई दे या ना दे, जितनी अवधि कुल ग्रहण की होती है, जैसे कि इस बार का ग्रहण लगभग 4 घंटे तक रहने वाला है, तो उन 4 घंटों के दौरान अगर हो सके तो आप सोने से बचें। अगर सो रहे हैं तो अपने पास में कुशा रखकर सोएं या तुलसी के पत्ते रखकर सोएं। और अगर जितनी देर तक आप जाग रहे हैं उतनी देर तक आप ध्यान या किसी मंत्र का मानसिक जाप कर लें। रात का समय है तो तेज रोशनी में आने से बचें। और इस दौरान आप केवल मानसिक रूप से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मंत्र सुन सकते हैं। मंत्र वातावरण में एक पॉजिटिविटी लाता है। चाहे आप खुद से पाठ करें या किसी के माध्यम से सुन लें, पवित्र पुस्तक का पाठ इस दौरान कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा तो ग्रहण लगने की बात को सुनकर ही तनाव में आ जाती हैं। तो आपको तनाव से बचना है, शांत रहना है, क्योंकि आपकी रक्षा और आपके होने वाले बच्चे की रक्षा करने वाले स्वयं सूर्य नारायण हैं, स्वयं विष्णु भगवान हैं या आपके आराध्य देव हैं। तो जिनको भी आप मानती हैं उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और अगले दिन आप अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।